हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 2 है। पिछले पार्ट में कुछ जगह पर आपको ऑडियो और वीडियो का मैच नहीं दिखाई दिया होगा और कुछ जगह ऐसे भी हुआ है कि अचानक से वीडियो कट गई है। तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि उस वीडियो के पार्ट पर मेरे को कॉपीराइट क्लेम आ गया था। इसलिए मैं इस पार्ट में वो सारी डिटेल्स भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी जो उस पार्ट में मिस हो चुकी हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें बताते हैं कि मिसाकी वॉशरूम के अंदर फंस गई होती है और वो जोर जोर से आवाज लगा रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं चियाकी ने मिसाकी का केक टेस्ट कर लिया होता है। मिसाकी वॉशरूम में बैठे बैठे टॉयलेट पेपर के साथ खेल रही होती है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइजेशन होता है कि बाहर कोई है, इसलिए वो जोर जोर से आवाज लगाने लगती है और चियाकी उसकी हेल्प कर देता है डोर को ओपन करने के लिए। चियाकी वही इंसान होता है जिसको मिसाकी अपने कॉलेज टाइम से पसंद करती थी, मतलब इनडायरेक्टली आज उसका क्रश इतने दिनों बाद उसको फिर से दोबारा दर्शन देता है। मिसाकी जब जा ही रही होती है तो चियाकी उससे पूछता है, तुम काम क्या करती हो यहाँ पर? पहले मिसाकी जहाँ जॉब करती थी उसके बारे में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत छोटी शॉप थी। इसलिए लेटेस्ट इंटरव्यू जो दे के आई होती है उसी कंपनी का वो नाम ले लेती है कि मैं उस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, मगर मैं समर वेकेशंस पे हूँ। चियाकी उसे इनवाइट करता है अपने साथ काम करने के लिए। ये सारी बातें मिसाकी अपने फ्रेंड को जाके बता देती है। मिसाकी के फ्रेंड उसको चियाकी को पटाने के लिए हेल्प करती है, उसका मेकओवर करवाती है, उसके फोन में इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल करवाती है, उसे टिप्स भी देती है कि कैसे लड़कों के सामने बिहेव करना चाहिए। उसकी फ्रेंड उसको यहाँ तक बताती है कि हमेशा तुम्हें अपने ओठों को लिप बाम लगा कर रखना चाहिए, सो डैट पता नहीं कब तुम्हें मौका मिल जाए किस करने का। चियाकी के होम टाउन पहुँचने से पहले मिसाकी उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है और जैसे उसके होम टाउन पहुँचती है उसको वहाँ की ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है। बीच पर पहुंचते ही मिसाकी फोटो अपलोड करना चाहती थी, इसलिए वो कानाता से अपनी फोटो क्लिक करने के लिए बोलती है। मिसाकी उसको जबरदस्ती अपना फोन थमा कर वहाँ से चली जाती है और बोलती है, जैसे ही मैं फोटो के लिए पोज मारूंगी वैसे ही तुम क्लिक कर लेना। उसका पोज कुछ ऐसा होता है कि वो हवा में कूद के फोटो खिंचवाना चाहती थी, सो डैट वो दिखाना चाहती थी कि वो फ्रीडम एंजॉय कर रही है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चों की बॉल मिसाकी को लग जाती है और उसे चोट आ जाती है। ये मौके का फायदा उठाते हुए कानाता उसकी इसी पोज में फोटो क्लिक कर लेता है। मिसाकी जब आ रही होती है तो वो चियाकी के बारे में पढ़ रही होती है और स्क्रीन पर चियाकी की फोटो देख लेता है कानाता। कानातो को लगता है कि मिसाकी एक स्टॉकर लड़की है जो कि उसके भाई को स्टॉक करते करते उसके होम टाउन तक पहुंच गई है। जैसे ही मिसाकी चियाकी के घर के बाहर पहुंचती है वैसे ही तोमा बाहर ही उसे मिल जाता है। तोमा इसे बताता है कि तुम्हारा आईलाइनर फैल चुका है, इसलिए इसे जल्दी से जाकर इसे धो लो ताकि तुम्हारा मुंह कुछ अच्छे से दिखाई दे। इतना बोलते ही तोमा मिसाकी को घर के अंदर इनवाइट करता है। जैसे ही मिसाकी घर के अंदर पहुंचती है वो वॉशरूम का रास्ता देखने लगती है। उसे नहीं पता होता है वॉशरूम कहाँ होता है। जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर एंट्री लेती है सामने कानाता खड़ा होता है। वो बोलता है, तुम मुझे फॉलो करते करते मेरे ही घर तक पहुंच गई। तोमा इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करते हुए बोलता है कि आज से मिसाकी हमारे साथ ही रहेगी और हमारे साथ ही काम करेगी। कानातो को ये बात अच्छी नहीं लगती है और इस बात का कंफर्मेशन चियाकी भी कर देता है इन दोनों को। कानाता चियाकी को बताना चाहता था कि मिसाकी तुमको फॉलो करते करते यहाँ पर आई है, वो काम करने के लिए नहीं बल्कि तुमको पटाने के लिए यहाँ पर आई है। ये सारी बातें वो बता ही पाता उससे पहले ही मिसाकी उसे डराने लगती है। चियाकी मिसाकी को अपने रेस्टोरेंट में भी इनवाइट करता है, उसे बताता है अपने रेस्टोरेंट की खासियत।
मिसाकी आज से ही काम करना चाहती थी, इसलिए वो कानाता के पास पहुंचती है और उससे बोलती है मुझे बेकिंग करनी है। कानाता मिसाकी को अच्छी लड़की नहीं समझ रहा होता है। वो सोचता है कि ये बेकिंग नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उसको बाल्टी देते हुए बोलता है तुम सबसे पहले वॉशरूम साफ करने का काम करोगी। कल हमने देखा था कि मिसाकी ने तोमा को एक केक बना के खिलाया था और तोमा ने 5 स्टार रेटिंग के साथ उसको पास किया था, मगर मिसाकी को पता चल गया था कि अगर वो ऐसे ही केक बनाती रही तो चियाकी के रेस्टोरेंट के कस्टमर उसको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि चियाकी का रेस्टोरेंट जो होता है वो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट होता है। कानाता उस ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट का शेफ होता है, इसलिए मिसाकी उसके पीछे पड़ जाती है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो उससे ले सकती है सो डैट उसका जो केक अगला बनेगा वो बहुत अच्छा बने। कानाता उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा होता है। कानाता जाते जाते मिसाकी के ऑटो का भी मजाक उड़ाते हुए जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं मिसाकी को कानाते के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चियाकी ये गुस्सा उसके झाड़ू लगाने के तरीके के बेसिस पे जान जाता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। जब चियाकी उससे उसके गुस्से का रीजन पूछता है तो मिसाकी उसको सब कुछ सच सच बता देती है। इसी बीच हमें दिखाते हैं इस शो का विलन चियाकी के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है ताकि वो रेस्टोरेंट बेच दे उसको। ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस होता है कस्टमर के बीच में, इसलिए वो ये रेस्टोरेंट खरीदना चाहता था। सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी चियाकी उसके सामने घुटने नहीं टेक रहा होता है। ये सब कानाता भी देख लेता है। यहाँ पर मिसाकी को भी पता चल जाता है कि ये इंसान इन दोनों का रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है। मिसाकी जब कस्टमर्स को ऑर्डर सर्व कर रही होती है तब उसको कानाता की फेमस डिश के बारे में पता चलता है। ये ऑमलेट बर्गर होता है जिसके पीछे की कानाता की कोई सीक्रेट रेसिपी होती है, जिसको टेस्ट करने के लिए मिसाकी उसके किचन में घुस जाती है। टेस्ट करने के बाद मिसाकी चुपके सारे इंग्रेडिएंट्स को देख ही रही होती है। इसी बीच कानातो को पता चल जाता है कि मिसाकी उसकी डिश टेस्ट कर रही है। कानाता मिसाकी के पास बहुत गुस्से से आता है और उसे किचन के बाहर ले जाकर बोलता है मैंने तुम्हें इस किचन के अंदर घुसने के लिए अलाउ नहीं किया है, आज के बाद यहाँ पर कदम मत रखना। मिसाकी यहाँ पर कानाता को बोलती है मैं तुम्हारी फेमस डिश के बारे में और जानना चाहती हूँ, प्लीज तुम मुझे बताओ ना। कानाता उसे बोलता है तुम जैसी लड़की को मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी नहीं बताना चाहता हूँ। इन तीनों भाइयों का एक फेवरेट फ्रेंड होता है जिसका अपना खुद का एक बार होता है। यहाँ पर कानाता उसके साथ और उसकी वाइफ के साथ बहुत सारी ड्रिंक करता है। ये फ्रेंड कानाता के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए वो आज पूछता है कि तू इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। अगले पल हमें दिखाते हैं मिसाकी अपने ही अंदाजे से अपने केक को बनाने के लिए एक ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट चूज करती है। अगले पल हमें तोमा को दिखाते हैं जो कि मिसाकी की आईडी को स्टॉक कर रहा होता है। यहाँ पर मिसाकी ने जो फोटो अपलोड की होती है उसके नीचे एक कमेंट आया होता है। कानाता जब तोमा के पास पहुँचता है तो तोमा उसे भी वो कमेंट पढ़ने के लिए बोलता है। उस कमेंट में कुछ ऐसा लिखा होता है कि इस समर तुम अपने क्रश से लिप टू लिप किस जरूर लेके आना। तोमा यहाँ पर कानाता के सामने मिसाकी का मजा लेते हुए बोलता है मुझे लगता है मिसाकी यहाँ पर अपने क्रश से लिप टू लिप किस लेने आई है, वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है। कानाता छूटते ही अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है, देखता है कि मिसाकी वहां पर खड़े होकर केक बना रही है। उसकी किचन यूज करने की वजह से कानाता को गुस्सा आ जाता है और वो मिसाकी को किचन से बाहर निकालने ही लगता है। इतने में मिसाकी उसे रोककर उसका केक टेस्ट करने के लिए बोलती है। कानाता मिसाकी को बहुत जोर से धक्का देता है तो उसके हाथ से उसका केक छूट जाता है।
मिसाकी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शुरू से लेके अब तक जो कानाता ने उसके साथ जैसा जैसा बिहेव किया होता है उन सब के ऊपर वो उसको लेक्चर देना शुरू कर देती है। मिसाकी बोलते बोलते यहाँ तक बोल जाती है कि तुम अपने आप को एक अच्छा शेफ कंसीडर करते हो, ऐसे शेफ नहीं होते हैं। शेफ लोगों को एनकरेज करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो डिमोटिवेट करते हैं। वैसे भी ये रेस्टोरेंट तुमने खुद से नहीं बनाया है, ये तुम्हारे फादर से तुमको मिला है। ये बात सुनकर कानाता को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर उसके ओठ पकड़कर वो उसको किस दे देता है। कानाता उसको यहाँ से जाने के लिए बोलता है और जाते जाते ये भी बोल देता है कि जिस मकसद से तुम यहाँ आई थी वो मकसद पूरा कर दिया मैंने। कानाता का ऐसा एटीट्यूड मिसाकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उसको एक थप्पड़ मारती है और बाहर आ जाती है। कानाता को ये सब करके अच्छा तो नहीं लग रहा होता है। बाहर आके मिसाकी भी अपनी फर्स्ट किस के बारे में सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद चियाकी रेस्टोरेंट में पहुंचता है और कानाते से पूछने की कोशिश करता है कि मिसाकी कहाँ पर है। मिसाकी का केक फ्लोर पर देखकर चियाकी सारी बात समझ जाता है। उसकी नोटबुक पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे समझ में आता है कि मिसाकी एक ट्रेडिशनल केक बनाने की कोशिश कर रही है। इतना हार्ड वर्क करते हुए देख मिसाकी को चियाकी बोलते हुए जाता है कि तुम्हें अपने करे हुए पर आगे जाके पछतावा होगा। सारा काम करने के बाद मिसाकी की नोटबुक कानाता भी पढ़ता है और वो नोटिस करता है कि मिसाकी ने बहुत मेहनत से जो केक बनाया था वो उसने खराब कर दिया है। कानाता केक भी टेस्ट करता है, उसे उसका केक बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब उसको अपने किए हुए पर पछतावा होने लगता है। इधर उधर वो भी मिसाकी को ढूंढना शुरू करता है। उसको सुबह से लेकर शाम तक उसने मिसाकी के साथ कैसा बिहेव किया है वो सब कुछ याद आने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं मिसाकी रेलवे स्टेशन पे जाकर बैठ जाती है। कानाता इधर उधर ढूंढता है मगर मिसाकी उसको कहीं पर भी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं मिसाकी के पास चियाकी पहुंचा होता है। चियाकी कानाता की तरफ से मिसाकी से माफी मांगता है और उसको समझाता है कि जो तुमने किया वो बहुत अच्छा किया, बहुत बेस्ट दिया अपना। मुझे तुम्हारा केक बहुत ज्यादा पसंद आया। जब कानाता को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन होगा वो खुद आकर तुमसे सॉरी बोलेगा। मिसाकी चियाकी को बता देती है कि उसने उसको झूठ बोला है, वो उस कंपनी में काम नहीं करती है जो टोक्यो की बहुत फेमस कंपनी है। एक्चुअली उसी दिन जिस दिन वो चियाकी से मिली थी उस रेस्टोरेंट से भी इंटरव्यू में फेल हुई थी। चियाकी मिसाकी को उसके हाथ से पकड़ता है और उसको अपनी बाइक पर बैठने के लिए बोलता है। चियाकी उसे समझाते हुए बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ से निकाली गई हो, मगर मुझे तुम्हारे टैलेंट पे पूरा भरोसा है। इतना बोलकर चियाकी मिसाकी को उसकी गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है और चियाकी मिसाकी से बहुत दूर होके बैठी होती है, इसलिए वो उसको टाइट से हक करने के लिए बोलता है। ये जब घर के रास्ते में ही होते हैं तो कानाता भी इन दोनों को आते देख लेता है और उसको पता चल जाता है कि चियाकी ने मिसाकी को मना लिया है। कानातो को अपनी गलती का एहसास हो गया होता है, इसलिए वो सॉरी फील कर रहा होता है। चियाकी का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर मिसाकी को कुछ होने लगता है और वो अपने रूम में आकर उसके बारे में ही सोच रही होती है। तब उसका गेट पे कोई नॉक करता है। मिसाकी जब बाहर आती है तब वो नोटिस करती है कि उसके गेट के बाहर किसी ने खाना बनाकर रखा है। वो बहुत एक्साइटेड होकर बाहर आती है। किचन में कोई प्रेजेंट होता है तो वो उसको थैंक यू बोलना शुरू कर देती है। वो बोलती है मुझे ये खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। किचन के अंदर कानाता को देखकर वो चिल्लाना शुरू कर देती है, एक्चुअली मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं बोला है। कानाता उसे बोलता है ये मेरे रेस्टोरेंट की फेमस डिश है, कल मैं तुम्हें अपने हाथ का बर्गर भी टेस्ट कराऊंगा। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है मुझे कल वो नोटबुक में चाहिए।
जाते जाते वो मिसाकी को बोलता है, मैं सुबह 8 बजे रेस्टोरेंट पहुंच जाता हूं, मैं चाहता हूं उससे पहले तुम रेस्टोरेंट पहुंच जाओ। उसको जाते जाते रेस्टोरेंट की चाबी भी देते हुए जाता है, जिसे पाकर मिसाकी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मिसाकी यहाँ पर कानाता को बोलती है कि मैंने फिर भी तुम्हें तुम्हारी हरकत के लिए माफ नहीं किया है। यहाँ पर कानाता उससे पूछने लगता है कौन सी हरकत। मिसाकी उसे इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करती है कि तुमने उसके साथ क्या किया है, मगर कानाता उसकी कोई भी बात सीरियसली नहीं लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। मिसाकी का उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसलिए वो भागते दौड़ते गिरते पड़ते रेस्टोरेंट पहुंचती है। यहाँ पर एक चिट उसके सर पे लगाते हुए कानाता बोलता है, इसके अंदर जो भी लिखा है मुझे चाहिए 2 घंटे के अंदर। यहाँ पर मिसाकी भी कानाता के ऑर्डर्स बहुत अच्छे से फॉलो करती है और वो बाजार की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर एक सस्पिशियस औरत दिखाई जाती है हमको। कानाता उसके पास आता है और उससे पूछता है आपको क्या चाहिए। वो उसको कुछ भी नहीं बताती है और बिन बोले ही बाहर चली जाती है। इसका क्या राज है हमें आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। बाजार के रास्ते में चियाकी को मिसाकी देख लेती है। यहाँ पर वो उसका नाम लेके चिल्लाने ही लगती, पहले ही चियाकी के बगल में एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। मिसाकी को ये अच्छा नहीं लगता है, उसे लगता है चियाकी की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो वो उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। चियाकी वेडिंग हॉल के पास रुकता है और यहाँ पर मिसाकी को लगता है कि ये दोनों अपनी ही शादी का वेडिंग हॉल बुक करने आए हैं। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो जाती है। आपको इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं और ये भी बताएं कि मैं ये आगे कंटिन्यू रखूं कि नहीं। मुझे इस वीडियो पे प्लीज 50 लाइक्स दे दीजिए और 2-3 कमेंट भी कर दिया कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। थैंक यू।